हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिविजन मैराथन, जिसमें हम करंटली पढ़ रहे हैं ओसीएम का चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम अभी तक के 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर। अब आते हैं, सिंपल सा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देश चलता है, देश में चलने वाले बिजनेस चलते हैं। तो गवर्नमेंट को हम क्या करें? एक जनरल पूछूं तो आप क्या बोलोगे? मैम गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टाइम से टैक्सेस पे करो, और गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है वो हमको फॉलो करना चाहिए, हम जो भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। 2 पॉइंट तो यही है, आगे के देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट, सबसे पहली चीज टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, क्योंकि जो भी टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं, आप उससे जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी से देश चलता है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, आप छोटे बिजनेस वाले हो कि बड़े, अगर कायदे से आपका इनकम इतना है कि जिस पे टैक्स पे करना पड़ता है तो पे करना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू पे वेरियस टैक्सेस, अलग अलग टाइप के टैक्सेस के आप नाम लिख सकते हो। जीएसटी तो आजकल सबकी जुबान पे होता है, क्योंकि आप कैफे जाइए, कुछ खाने पीने की चीजें लेने जाइए, कपड़े लेने जाइए, हर चीज पे आपको जीएसटी देखने मिलता है। तो एटलीस्ट एक नाम तो आपको याद रहेगा। अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, जीएसटी, सेल्स टैक्स पहले था, अभी उसका नाम जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सो ऑन। फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव करेक्ट एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। हमेशा याद रखिए, जब भी हम इनकम टैक्स भरते हैं तो हमको सही इन्फॉर्मेशन देनी है कि कितना हमने कमाया, उस हिसाब से जितना टैक्स लगता है हमको गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है वो फॉलो करना चाहिए। हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे आप दवाई की फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके लिए लाइसेंस एंड ऑल लेना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट के टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, लीज पे लैंड ले रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं। आप जनरल बिजनेस कर रहे हैं, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, तो गुमास्ता सर्टिफिकेट्स लगते हैं। तो आप जो टाइप का इन शॉर्ट बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो कीजिए। आप कंपनी बना रहे हैं, शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको कंपनी को रजिस्टर्ड करना होता है, प्रॉपर चीज़ें, प्राइवेट कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी बनानी है, ये सब चीज़ें आपको करना है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी कुछ जहां भी बनाया गया है। सेटिंग अप, रनिंग एंड मैनेज, बिजनेस चालू करने पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको चलाने के लिए, और अगर आपको बंद करना है तो उसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बना के रखे। जैसे आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो ऐसे ही बंद करके नहीं बैठ सकते, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो लीगल बिजनेस करिए, लॉफुल बिजनेस करिए, इलीगल काम नहीं करिए, स्मगलिंग एंड ऑल ये सब चीजें नहीं, टैक्स की चोरी नहीं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर सजेशन, टाइम टाइम पे जब जब सजेशन मांगे जाए, जैसे जीएसटी आया था तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े छोटे बिजनेसमैन, हर लेवल पे मीटिंग्स कंडक्ट की गई थी कि आप जीएसटी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सुनते सबकी है, फिर गवर्नमेंट के भी इतने सारे पढ़े लिखे ऑफिशियल्स हैं जो बैठ के सारी चीजें बनाते हैं। बट हाँ, गवर्नमेंट जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है तो वो सजेशंस मांगती है। तो आप एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, जो भी आप हैं, अगर सजेशंस मांगे जाए तो प्रॉपर फीडबैक्स आपको देना चाहिए। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इसका सिंपल है, आप देश में जितना मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगे देश में यूज़ होगा, जो एक्स्ट्रा है वो हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। आप जितना चीज़ें एक्सपोर्ट में करेंगे फॉरेन कंट्री का उतना करेंसी इंडिया में आएगा। और एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं उतनी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आता है, और हमारे पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रहेगा इंडिया का पोजीशन उतना बैलेंस रहता है ग्लोबल लेवल पे। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इतना तो बनाइए कि अपनी कंट्री में बेचिए, बट अगर आप में पावर है, आपकी कैपेसिटी है बिजनेस की, तो एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कीजिए ताकि फॉरेन करेंसी हम कंट्री में ला सके। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग लार्ज स्केल बिजनेस आर एक्सपेक्टेड, जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा बनाइए, इतना बनाइए कि एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लाइए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में बहुत बहुत पावर होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे मूवीज एंड ऑल में भी दिखाया जाए कि देश की पॉलिटिक्स को बड़े बिजनेसमैन मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि अगर आप बड़े बिजनेस पर्सन हैं जो देश की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो इन्वॉल्व पॉजिटिवली हुई, ताकि देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे देश में अगर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एंड ऑल आते हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे एसपी सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर एक लेवल के ऊपर जाता है तो आपको सीएसआर करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे तो लिखा जाता है, बोला जाता है, बट लोग करते नहीं है। तो अभी तो कंपलसरी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से कि अगर आप
इस लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपके प्रॉफिट का 1% CSR फंड में देना है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश में किसी भी सामाजिक कार्य में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। अगर आप बड़ी पोजीशन पे देश में, जैसे नेचुरल कैलामिटी आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ आ रहा है, जैसे कोविड आया था, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, ये सब सामने आए थे और उन्होंने बहुत सारे फंड्स डोनेट करे थे। तो क्या होता है, देश को ज़रूरत होती है तब आपने आगे आना चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट दोज ग्रुप। हाँ, बट आप बड़ी पोजीशन पे तो आप ऐसा नहीं कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में फंडिंग कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड टू हेल्प गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स थ्रू प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एग्जिट। देश में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है, गो लोकल, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती रहती है। तो अगर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, तो ऐसे अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ला रही है तो उसमें आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए कि हम उसको और कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है एज अ बिजनेस पर्सन। हमने क्या पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट में अब तक हमने हेड पॉइंट देखे, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रूल्स एंड रेगुलेशन, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम, और ये मिसलेनियस लास्ट जनरल। क्या क्या कर सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो। हेल्प गवर्नमेंट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, नॉट टू ब्राइब, किसी भी तरीके की आप रिश्वत एंड ऑल नहीं खिलाइए अपने काम कराने के लिए। कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर्स, जिस भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस लोगों से आप मिल रहे हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। जस्ट लाइसेंस लेने के लिए, कुछ करने के लिए आप ऐसा नहीं कि रिश्वत खिला के आप कुछ भी काम करवा रहे हैं, ये सही नहीं है। टाइमली एडवाइस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज फ्रेम करती है तो उसमें प्रॉपर एडवाइस दीजिए। इकोनॉमिक एंड अदर हेल्प, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑल करती है उसमें इनिशिएटिव लीजिए। बस यही सिंपल सा टॉपिक है। तो हमने ये टॉपिक खत्म किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट के 6 पॉइंट्स, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रूल्स एंड रेगुलेशन, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम, मिसलेनियस। बहुत जनरल टॉपिक है। चैप्टर 6 बोनस चैप्टर है, 10 मार्क का। मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ बहुत जनरल है, आप बस एक बार सुन भी लेंगे ना तो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चैप्टर छोड़िएगा नहीं, बहुत जनरल है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। बहुत बेसिक आपको मैं बोलूँगी तो भी आपको समझ जाएगा, बट छोड़ के नहीं जाना। बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ी सी मेहनत में आप 10 मार्क आराम से गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।